Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। नोबेल पुरस्कार 2023 इकोनॉमिक्स फील्ड में क्लोडिया गोल्डिन को मिला है। आप सभी को पता है इस बारे में क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो हम कर चुके हैं। आई होप आपने दोनों वीडियो देख ली होंगी और बहुत ही डीप में आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। इससे मिलने वाला कोई भी क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो इसमें हम क्लोडिया गोल्डिन ने लेबर मार्केट में विमेंस पार्टिसिपेशन को लेकर एक यू शेप कर्व दिया है, वो हम अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए 2023 का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में क्लोडिया गोल्डिन को मिला है। एक बार और बता देती हूँ इनका। अगर हम की फाइंडिंग देखें उनकी रिसर्च की, वो क्या रही, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें। गोल्डिन ने रिसर्च की है चैलेंज द बिलीफ दैट वीमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑलवेज इंक्रीज्ड विद इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वीमेंस की जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो बढ़ रही है। शी लुक्ड एट हिस्टोरिकल डाटा स्पेनिंग 200 ईयर्स एंड फाउंड दैट वीमेन इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेरिड। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर वीमेन वर्कड इन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकरण से पहले बहुत ज़्यादा जो महिलाएं थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में और कॉटेज इंडस्ट्री में काम करती थी। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क शिफ्टेड टू फैक्ट्रीज। जैसे जैसे औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ वर्क शिफ्टेड टू फैक्ट्रीज में लिमिटिंग वीमेन अपॉर्चुनिटी टू वर्क आउटसाइड देयर होम्स। लेकिन कुछ ही औरतें थी, सीमित थी जिनके लिए अवसर, कुछ ही अपने घर से बाहर निकल पाती थी। गोल्डन रिसर्च रिवील्ड ए यू शेप्ड कर्व इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ओवर टाइम, कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वीमेंस की जो पार्टिसिपेशन रेट है वो स्टार्टिंग में देखो गिर रही है, बट उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुई। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वीमेंस की पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट में बढ़ रही है। दैट इज यू शेप्ड कर्व इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इन्वॉल्विंग सोशल नॉर्म्स। ये प्रभावित है किसी संरचनात्मक परिवर्तनों से। मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, गोल्डन वर्क हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ मैरिज ऑन वीमेन एम्प्लॉयमेंट, की जब शादी हो जाती है महिलाओं की तो उनका वीमेंस एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैरिज बार्स लेजिस्लेशन ऑफन रेस्ट्रिक्टेड मैरिड वुमेन फ्रॉम सर्टेन प्रोफेशन। कुछ सर्टेन प्रोफेशन है जहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि यहाँ पर काम नहीं करना। वीमेन कैरियर डिसीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन देयर मदर्स एक्सपीरियंस। ये बेस्ड है। द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन द 1960s allowed women to plan career and motherhood. This lead to greater educational and career opportunities in field like law, economics and medicine. Despite progress, a gender-based पे गैप जिसके जिसके बारे में इन्होंने डीप में रिसर्च की और जिसके इसी कंट्रीब्यूशन पर इनको ये 2023 का नोबेल प्राइज़ मिला है। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन एजुकेशन एंड करियर चॉइस, एजुकेशन में करियर चॉइस में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होने के बाद भी द जेंडर बेस्ड पे गैप परसिस्ड। एक जेंडर बेस्ड पे गैप की, महिलाओं को अलग पे गैप यानी कि उनको जो पेमेंट मिलती है उनके काम की वो अलग है और पुरुषों को अलग है। जो उनका पुरुषों का और महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बेशक सेम है लेकिन उनका जो ये गैप है ना वेजेस का, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। द पे गैप फॉर वीमेन वाइडेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। वीमेन फेस्ड स्लोअर करियर एडवांसमेंट और लोअर अर्निंग कंपेयर टू मैन। उनको एक करियर एडवांसमेंट में भी स्लोअर उनका एक प्रोग्रेस लगा लो स्लो है, और पुरुषों के मुकाबले, पुरुषों के कंपैरेटिवली उनका अर्निंग का जो लेवल है वो भी कम है। इवन विथ सिमिलर एजुकेशन प्रोफेशन, एक ही एजुकेशन लेवल पर और एक ही मतलब एक सिमिलर प्रोफेशन में महिलाओं और पुरुषों के साथ एक लगा लो बायसनेस है महिलाओं के साथ, ये पक्षपात है कि उनको समान काम समान वेतन ये नहीं मिल पाता। कि महिलाएं घर में भी देखिए आप, गृहस्थी में मतलब सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं बट उनके बदले में उनको क्या मिलता है, नथिंग, कुछ नहीं। तो इसी कंट्रीब्यूशन को लेकर इन्होंने और अच्छे से एक रिसर्च किया महिलाओं के काम के बारे में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में, और वहाँ पर इन्होंने इस जेंडर बेस्ड जो पे गैप है इसको पाया और उनके इसी कंट्रीब्यूशन को लेकर इनको 2023 का नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, क्लोडिया गोल्डिन को। इनके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये कौन है, कहाँ पर इनका कैसे जन्म हुआ और इनको कहाँ से इन्होंने पीएचडी की, कहाँ पर या भी जॉब करती हैं। इनके बारे में डिटेल मैंने आपको पहले और दूसरे पार्ट में इसकी बता चुकी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।